Hello thinkers, welcome to our channel Think 10x. So, today we are going to explore a short but powerful poem Fire and Ice by Robert Frost. So, this poem will deal with how the world will end with fire or with ice. So, let's get started. सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ sentences लिखे हैं उनको मैं पढ़ लेती हूँ. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, it is twice. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So I will explain this. So before I explain this part of the poem, let's deeply understand the word meanings. Perish mean die or get destroyed. Desire a strong feeling of wanting something. मतलब गहरी इच्छा. ठीक है. Favor to support or agree with something. Suffice to be enough or sufficient. Tasted of, experienced, जो feel किया गया हो. Destruction, the act of ruining है ना, ruining मतलब तबाही, और damaging something completely मतलब catastrophe, तबाही. और यहाँ पे कुछ elements हमारे पास use किए गए हैं इस poem में. Fire, intense desire, lust और greed. Fire यहाँ पे सच में वो वाली आग नहीं है जिसे हम जानते हैं. ये है इंटेंस डिजायर्स, लस्ट, ग्रीड मतलब लालच, बहुत ज्यादा लालच, अनकंट्रोल्ड पैशन एक तरीके से. आइस का क्या मतलब है? हेट्रेड, कोल्ड इंडिफरेंस, लैक ऑफ लव. मतलब हर जगह क्या मतलब अपने बारे में ही सोचना कि मतलब सर हर जगह हेट है, कोई किसी से प्यार नहीं, बस अपने बारे में सोचो और अपना ही भविष्य देखो, बस ये बोला गया है. सो लेट्स गेट अंडरस्टैंड कि व्हाट द पोएट हैज रिटन इन दिस पोएम. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा फायर के साथ. फायर के साथ का मतलब इंटेंस डिजायर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ग्रीड बढ़ जाएगी, ठीक है, लालच बढ़ जाएगा. कुछ लोग कहते हैं कि आइस से वर्ल्ड का एंड होगा, मतलब लैक ऑफ लव की वजह से वर्ल्ड का एंड होगा. फ्रॉम वट हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि डिजायर से वर्ल्ड का एंड होगा. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो आई यहाँ पे यूज हुआ है हमारे पोइट के लिए कि वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फायर से वर्ल्ड का एंड होगा. ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा डिजायर्स बढ़ जाएंगी, अनकंट्रोल्ड पैशन इतना हो जाएगा कि लोग सिर्फ ये सोचेंगे मुझे अपना पैशन कंप्लीट करना है, बस मेरी इच्छा ये है, ये आगे बढ़ते जाएंगे और फिर वर्ल्ड एंड हो जाएगा. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ? इट यूज हुआ हमारे वर्ल्ड के लिए. अगर वर्ल्ड दो बार खत्म होता है तो आई थिंक, तो पोइट सोचता है आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैंने मतलब मुझे पता है कि हेट से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है. राइट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, मतलब आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए सफिशियंट रहेगी वर्ल्ड को एंड करने के लिए. तो यहाँ पर हमारे पोएम है वो खत्म हो जाती है और पोइट ने यह एक्सप्लेन किया है कि ये बताया अपने पोएम के थ्रू कि जो वर्ल्ड है वो हमारे दो तरीके से एंड हो सकता है, आइदर विद फायर और विद आइस. ठीक है, आइस का मतलब है कि लैक ऑफ लव की वजह से, और फायर का मतलब है डिजायर्स, ग्रीड की वजह से. ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि जो वर्ल्ड है वो कैसे एंड होगा. राइट, कि मतलब वो फायर से एंड होगा या आइस से एंड होगा. अंडरस्टैंड? सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम में क्या क्या राइमिंग स्कीम्स यूज हुई हैं. तो इस पोएम में हमारे पास हैं, सबसे पहले हमारे पास है फायर, इधर डिजायर, फायर, ए, ठीक है, और यहाँ पे आइस, ट्वाइस, आइस और सफिस, और हमारे पास है यहाँ पे हेट, ग्रेट. तो राइमिंग स्कीम क्या हुई पोएम की? ए बी, ए ए, बी सी, बी सी बी. ये हमारी राइमिंग स्कीम है इस पोएम की. चलो अब कुछ डिस्कस करते हैं हम. हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है इस पोएम में? तो सबसे पहले हमारे पास यूज हुआ है सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म का मतलब है कि जो फायर है वो किसका सिंबल माना गया है? यहाँ पर फायर माना गया है डिजायर का सिंबल, ग्रीड का सिंबल. आइस किसका सिंबल है हमारे पास? मतलब लैक ऑफ लव, हेटरेड, इसका सिंबल है आइस. तो हमारे पास क्या यूज हुआ है यहाँ पे? सिंबोलिज्म. नेक्स्ट हमारे पास यूज हुआ है
इमेजरी यूज हुआ है हमारे पास। इमेजरी का मतलब है कि यहाँ पर हमने इमेजिन किया है, लाइक कि फायर है, ठीक है, एंड आइस है, और उनको हमने इमेजिन किया कि कैसे जो वर्ल्ड है वो एंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूज हुआ एलिट्रेशन, लाइक सम से, तो स एस एस की साउंड आ रही है, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज हुआ है। और यहाँ पे यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन, मतलब फायर एंड आइस को पावरफुल दिखाया गया है, जैसे मैन पावरफुल होता है उसी तरीके से फायर एंड आइस को भी दिखाया गया कि वो कैपेबल हैं वर्ल्ड को एंड करने के लिए। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह एक्ट करते हुए दिखाया जाए तो उसको होता है, वो होता है, वहां पे यूज होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूज हुआ है एंटीथेसिस, मतलब फायर कहाँ आइस कहाँ, बिल्कुल दोनों अपोजिट हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। तो यहाँ पे हमारी फिगर ऑफ स्पीच, मतलब जिसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे इस पोएम में यूज हुए हैं। तो यहाँ पे ये पूरी पोएम अच्छे से खत्म हो जाती है। इससे नेक्स्ट पार्टी हम डिस्कस करेंगे अपने डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, so thank you everyone.